जब मनीषा की आंखें काट से खुली तो उन्होंने देखा कि सीलिंग फैन पर एक प्रेत उल्टा लटका हुआ मनीषा को देखकर हंस रहा था। इसकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी और जिसे देखकर मनीषा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता कोई प्रेत आपके आसपास भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। आपने अपने बड़े बूढ़ों से एक बात जरूर सुनी होगी कि जब किसी लड़की की शादी होती है और जब उसकी विदाई होती है तब उस लड़की को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। वो ऐसा क्यों कहते हैं और इसके पीछे क्या राज छुपा होता है? दरअसल में ऐसा माना जाता है कि जो बुरी शक्तियाँ हैं वो नई नवेली दुल्हन की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसके बाद वो उस नई नवेली दुल्हन का पीछा आसानी से नहीं छोड़ती हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। कहानी को पूरा जरूर सुने क्योंकि ये कहानी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। तो हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए आज की कहानी का। मनीषा, जिनकी ये कहानी इनकी शादी के अच्छे घर में फिक्स हो गई थी और जिस लड़के के साथ इनकी शादी फिक्स हुई थी एक्चुअल में वो लड़का वेल सेटल्ड होने के साथ साथ काफ़ी अच्छे नेचर का था और इसी बात से मनीषा और उसके घर वाले काफ़ी खुश थे। अब शादी के कुछ ही दिन बचे थे और घर में शादी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई थी और कुछ खास रिलेटिव्स भी आ गए थे ताकि वो हेल्प कर सकें। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। फिर आखिरकार शादी वाला दिन आ ही गया। सारे फंक्शन बड़ी अच्छी तरीके से पूरे हुए थे और शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई थी। और जब मनीषा की विदाई हो रही थी इस टाइम घर के सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे, बट अंदर से सभी लोग काफ़ी खुश भी थे क्योंकि उनके घर की बेटी एक अच्छे घर में जा रही है। खैर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होता है और मनीषा की विदाई हो जाती है। मनीषा के घर से उनकी ससुराल के रास्ते में एक जगह पड़ती थी जो काफ़ी सुनसान रहा करती है। वहाँ लोगों का रेजिडेंस ना के बराबर था और आसपास झाड़ियाँ और मैदान थे। जाते हुए जिस गाड़ी में मनीषा बैठी हुई थी अचानक वो गाड़ी उसी जगह जाकर खराब हो जाती है। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर चेक करता है तो सब कुछ नॉर्मल था। उसे किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी दिखाई नहीं देती है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि जो भी गाड़ियाँ बुक की जाती हैं एजेंसी वाले उनको बहुत अच्छी तरह से चेक करके भेजते हैं, बट यहाँ पर गाड़ी अचानक क्यों खराब हो गई वो समझ नहीं आ रहा था। ये सभी लोग परेशान और हैरान थे। मनीषा के जो हस्बैंड हैं वो भी उतरकर देखने जाते हैं और साथ की दूसरी गाड़ियाँ भी वहाँ रुक जाती हैं। मनीषा कहती हैं अंदर बैठे हुए अचानक उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी और उनका सर भारी सा हो गया और ये घुटन इतनी बढ़ गई कि उनको मजबूर होकर गाड़ी से उतरकर बाहर आना पड़ा और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी। मनीषा की तबीयत को देखकर दूल्हा दुल्हन को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया, लेकिन रास्ते भर मनीषा का सर काफ़ी भारी रहा। यहाँ तक कि ससुराल पहुँचने के बाद भी उनकी यही हालत रही। उनकी हालत को देखकर ससुराल वाले भी चिंता में आ गए थे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो सब नॉर्मल था। फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इनको आराम की ज़रूरत है और कुछ दवाइयाँ भी दी। दवाई लेने और आराम करने से मनीषा की हालत में थोड़ा सुधार आया, जिससे सभी लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन इस घटना के बाद मनीषा को किसी के अपने आसपास होने का एहसास होता रहता था। उसे लगता था कि जैसे कोई हमेशा उसके साथ रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका वहम है या सच्चाई, लेकिन वो ये सब किसी को बता भी नहीं सकती थी। और ये बात नॉर्मल भी है कि ऐसा किसी भी नई नवेली दुल्हन को लग सकता है कि उसके ससुराल वाले इस बात पर कैसा रिएक्शन देंगे। इवन कि उसका हस्बैंड भी। यही सोचकर मनीषा ने भी किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। फिर आता है वो दिन जब मनीषा का डर और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक्चुअल में मनीषा अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, तभी उसका हस्बैंड रूम में आता है। काफ़ी देर तक मनीषा के पास बैठकर उसको घूरने लगता है और जब मनीषा की आंख खुलती है और अपने हस्बैंड को अपने पास बैठा हुआ देखकर और किस तरह से उसका हस्बैंड उसको घूर रहा था, उससे मनीषा थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और तभी उसका हस्बैंड बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मनीषा को अपने हस्बैंड के नेचर बहुत वियर्ड लगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसका हस्बैंड फिर से वापस रूम में आता है और मनीषा से उसका हालचाल पूछता है। तब मनीषा उसे पूछती हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आप आए थे और बिना कुछ बोले वापस चले गए थे। इस पर जो उनके हस्बैंड ने बोला, ये सुनकर तो मनीषा के होश ही उड़ गए। मनीषा के हस्बैंड ने बताया कि वो थोड़ी देर पहले रूम में कैसे आ सकते हैं, जबकि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे और अभी आए हैं। ये सुनकर तो मनीषा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
उसे लगा कि उसके हस्बैंड उससे मजाक कर रहे हैं, बट ये बात उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर बोल रहे थे। अब यहाँ पर मनीषा का दिमाग घूम जाता है। मनीषा को समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है, बट वो अच्छे से श्योर थे कि वो अपने पूरे होश में थी। इस घटना के बाद उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स लगातार होने लगे। अब उन्हें अकेले में हमेशा डर लगा रहता था। आगे कुछ ऐसा होने लगा था कि जिसे सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। यहाँ तक कि मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था। अब जब भी उनके हस्बैंड बाहर जाते, कोई बुरी शक्ति उनके पास उनके हस्बैंड के रूप में आती और उनके नज़दीक आने की कोशिश करती। मनीषा इन सब के चलते डर और खौफ से परेशान रहने लगी, बट अभी भी उनकी हिम्मत किसी को इन सब के बारे में बताने की नहीं हो रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मनीषा के सब्र का बांध टूट गया। एक दिन मनीषा अपने रूम में लेटी हुई थी। अचानक उनकी आंख एक आहट से खुली और जब उन्होंने रूम की छत की तरफ देखा, उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा काले कपड़े पहने हुए, लंबे बाल और डरावनी शक्ल का एक प्रेत सीलिंग फैन पर उल्टा लटका हुआ मनीषा की तरफ देखते हुए हंस रहा था। ये देखकर मनीषा डर से चीख मारकर बेहोश हो गई। उनकी आवाज़ सुनकर उनके हस्बैंड जब रूम में आए तो मनीषा आधी बेड पर और आधी नीचे की तरफ लटके हुए बेहोश पड़ी थी। इनकी हालत देखकर घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। जल्दी से मनीषा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ट्रीटमेंट के दौरान उनको होश आया और जब उनकी आंख खुली तो वो अब भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मनीषा ने अब इन घटनाओं के बारे में अपने हस्बैंड को बताना ठीक समझा। मनीषा कहती हैं कि उनके हस्बैंड काफ़ी अच्छे नेचर के हैं और उन्होंने मनीषा की बात को समझा और अपने परिवार वालों को इसके बारे में बताया। ये सुनकर परिवार के सभी लोग हैरत और डर वाली सिचुएशन में आ गए थे। इन लोगों ने देरी ना करते हुए अपने जानने वालों से किसी अच्छे बाबा या तांत्रिक के बारे में पता करना शुरू कर दिया। और इधर वो प्रेत मनीषा को अब और भी ज़्यादा परेशान करने लगा। एक बार तो उस प्रेत ने मनीषा की सास को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था जब वो किसी काम से नीचे जा रही थी। जब ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगी तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया। फिर इनको एक बाबा के बारे में पता चला जो कि इस तरह के केसेस को काफ़ी टाइम से हैंडल करते हुए आ रहे थे। जब ये लोग उनके पास पहुंचे और सारी बात बताई तो उन्होंने अपनी सिद्धों से पता लगाया कि ये सब इन लोगों के साथ क्यों हो रहा है। तब बाबा जी ने बताया कि एक्चुअल में जब मनीषा की विदाई हुई थी और जब इनकी गाड़ी खराब हुई, उस टाइम एक प्रेत की नज़र मनीषा पर पड़ गई। अब क्योंकि मनीषा दुल्हन के रूप में थी, इसलिए वो प्रेत मनीषा के पीछे पड़ गया और अब वो प्रेत मनीषा को परेशान कर रहा है। लेकिन बाबा ने अपनी सिद्धियों से इस प्रेत को बांध दिया और उसको किसी ऐसी जगह पर कैद कर दिया जिससे अब वो किसी को भी परेशान नहीं कर सकता था। इसके बाद मनीषा पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन मनीषा कहती हैं कि इस दौरान उनके पति ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। अगर ऐसा ना होता तो वो शायद इन सब मुसीबतों से बाहर नहीं निकल पाती। क्या सच में भूत प्रेत और बुरी शक्तियाँ नई नवेली दुल्हन पर अट्रैक्ट हो जाती हैं? आप लोगों को क्या मानना है इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।